1598 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1518 को हुई थी। ये 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। इनके लेखन ने हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया। इनके छंद सिख धर्म के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, संत गरीबदास के सतगुरु ग्रंथ साहिब और कबीर सागर में पाए जाते हैं। आइए सुनते हैं इनके कुछ दोहे और अनमोल विचार। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अगर मेरे सामने गुरु और परमात्मा एक ही समय पर आकर खड़े होते हैं तो मैं पहले गुरु का चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि गुरु की महिमा अलौकिक होती है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। संसार की ढेर सारी किताबें पढ़कर भी लोग विद्वान न बन सके, वही जिसने केवल 2.5 अक्षर के प्रेम का वास्तविक अर्थ जाना, वे सच्चे ज्ञानी बन गए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं, सज्जन मनुष्य की जाति कभी नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उसके पास मौजूद ज्ञान का मूल्य करना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे तलवार का मूल्य होता है, न कि उसके म्यान का। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी कहते हैं, मन में धीरज रखने से ही सब कार्य संपन्न होते हैं। जैसे माली चाहे जितने भी पानी से बगीचे को सींच ले, लेकिन वसंत ऋतु आने पर ही फूल खिलते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरण को शीतल करे आप हो शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं, इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं, खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं है। कहे कबीर दे तू, जब लग तेरी देह, देह खेह हो जाएगी, कौन कहेगा देह। संत कबीर कहते हैं कि जब तक ये शरीर सही सलामत है तब तक दूसरों को दान करते रहिए, दूसरों के लिए अच्छे कार्य करते रहिए। जब यह देह राख हो जाएगी फिर इस सुंदर शरीर को कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारी देह 100 बन जाएगी। अतः अच्छे कार्य करने का यही सही समय है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह शहंशाह। संत कबीर कहते हैं, जब से पाने की चाह और चिंता मिट गई है तब से मन बेपरवाह हो गया है। इस संसार में जिसे कुछ नहीं चाहिए बस वही सबसे बड़ा शहंशाह है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी कहते हैं, यह जो शरीर है वो विष से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीश देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा भी बहुत सस्ता है। 7 समंदर की मसी करो, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखा न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर 7 समुद्रों के पानी को स्याही बना लिया जाए, सारे पेड़ पौधों को कलम बना लिया जाए और अगर पूरी धरती को कागज बना लिया जाए तो भी भगवान के गुण को नहीं लिखा जा सकता है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कबीरदास जी कहते हैं, निंदक लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके पास रहेंगे तो आपकी बुराइयां आपको बताते रहेंगे और आप आसानी से अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। इसीलिए कबीर जी ने कहा है कि निंदक लोग इंसान का स्वभाव
शीतल बना देते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं इन संसार में बुराई खोजने निकला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, परंतु जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि इस संसार में मुझसे बुरा कोई नहीं है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते हैं कि सुख में भगवान को कोई याद नहीं करता, लेकिन दुख में सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं। अगर सुख में भगवान को याद किया जाए तो दुख क्यों होगा। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। कबीरदास जी कहते हैं कि मिट्टी कुम्हार से कहती है कि आज तो तू मुझे पैरों के नीचे रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब तू इसी मिट्टी में विलीन हो जाएगा और मैं तुझे रौंदूंगी। पानी केरा बुदबुदा, अस मानस की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों सारा प्रभात। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान की इच्छाएं एक पानी के बुलबुले के समान हैं, जो पल भर में बनती हैं और पल भर में खत्म। जिस दिन आपको सच्चे गुरु के दर्शन होंगे, उस दिन ये सब मोह माया और सारा अंधकार छिप जाएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पलमय परलय होएगी, वही करेगो कब। कबीरदास जी कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। जीवन बहुत छोटा होता है, अगर पल भर में समाप्त हो गया तो क्या करोगे। जो घट प्रेम न संचारे, जो घट जान समान, जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बिनु प्राण। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस इंसान के अंदर दूसरों के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, वो इंसान पशु के मांगन मरण समान है, मति मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। कबीरदास जी कहते हैं कि मांगना मरने के समान है, इसीलिए कभी भी किसी से कुछ मत मांगो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, तुम मुझे केवल इतना दो कि जिससे मेरा गुजारा चल जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि भी भूखे वापस न जाए। तिनका कबहू न निंदिए, जो पावंतर होए, कबहू उड़ी आँखें पड़े तो पीर घनेरी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी पैर में आने वाले तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वही तिनका आँख में चला जाए तो बहुत पीड़ा होगी। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, नींद सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि आप कितना भी नहा धो लीजिए, लेकिन अगर मन साफ नहीं हुआ तो नहाने का क्या फायदा। जैसे मछली हमेशा जल में रहती है, लेकिन इतना धुलकर भी उसकी दुर्गंध समाप्त नहीं होती। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरदास जी कहते हैं कि सबके साथ मेल जोल के साथ रहना चाहिए, ना कोई दोस्त है ना ही कोई दुश्मन, सभी एक समान हैं और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कबीरदास जी कहते हैं कि बिना किसी कीमत के आपके पास राम के नाम तक पहुंच है, फिर क्यों आप जितना संभव हो उतना नहीं पहुंच सकते। कहीं ऐसा ना हो आपके जीवन के आखिरी पल में आपको खेद हो। दोष पराई देखी करी, चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत। कबीरदास जी कहते हैं कि यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है, तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका न आदि है न अंत। जो तो को कांटा बुए, ताही बो तु फूल, तेही फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। कबीरदास जी कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए परेशानियां खड़ी करता रहता हो, तुम उसके लिए भी भला ही करो। तुम्हारी की गई अच्छाई तुम्हें ही लाभ पहुंचाएगी और उसकी बुरी आदत उसे ही नुकसान पहुंचाएगी। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मेल और सर धुने, लालच बुरी बलाए।
कबीरदास जी कहते हैं कि मक्खी पहले तो गुड़ से लिपटी रहती है, अपने सारे पंख और मुंह गुड़ से चिपका लेती है, लेकिन जब उड़ने का प्रयास करती है तो उड़ नहीं पाती, तब उसे अफसोस होता है। ठीक वैसे ही इंसान भी शारीरिक सुखों में लिपटा रहता है और अंत समय में अफसोस होता है। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। कबीरदास जी कहते हैं कि मानव जन्म पाना कठिन है, यह शरीर बार बार नहीं मिलता। जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वह पुनः उसकी डाल पर नहीं लगता। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे मन माही, ज्यों घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि एक हिरन खुद में सुगंधित होता है और इसे खोजने के लिए पूरे वन में चलता है। इसी प्रकार राम हर जगह है, लेकिन दुनिया नहीं देखती है। उसे अपने अंतर्मन में ईश्वर को खोजना चाहिए, और जब वह एक बार भीतर के ईश्वर को पा लेगा तो उसका जीवन आनंद से भर उठेगा। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौली के तामुख बाहर आनी। कबीरदास जी कहते हैं कि वाणी एक अमूल्य रत्न के समान है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तोलकर अर्थात सोच समझकर ही उसे मुंह से बाहर आने देना चाहिए। जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाई, जब गुण को गाहक नहीं तब कौड़ी बदले जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी वस्तु का सही महत्व समझने वाला ही उसका सही मूल्यांकन कर सकता है, अन्यथा मूर्ख व्यक्ति के लिए हीरा और पत्थर दोनों एक ही समान है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीरदास जी कहते हैं कि न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही अधिक चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है, अतः हमें संयम के साथ रहना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरण को शीतल करे, आप हो शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी में बात कीजिए जिससे सबका मन भाव विभोर हो जाए। आपकी मधुर वाणी सुनकर आप खुद भी शीतल हो और जो सुने वो भी प्रसन्न हो जाए।